नमस्कार। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पार्ट 1 हमने बना दिया, आप देख लेंगे जाकर। यह पार्ट 2 है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। हम इसमें इसके तरीके से याद करेंगे इसके पूरे कंसेप्ट को, और लास्ट में एमसीक्यू सेट लगा लेंगे ताकि हमारे पूरे कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी बन जाए। आइए देखते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वीर सावरकर में आपको दो शब्द दिखाई देगा, यानी कि एक दिखाई देगा वर। वर मतलब होता है दुल्हा। जब किसी का शादी होता है तो एक दिन के लिए वर बनता है, दुल्हा बनता है। और जब कोई दुल्हा बनता है तो कर के रूप में, टैक्स के रूप में उसको दहेज मिलता है। और दहेज में क्या मिलता है? पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या होता है? बर्तन। देखे होंगे उसको दहेज में बर्तन भी मिलता है। यानी कि वीर सावरकर में वर है, दुल्हा है, और वर के रूप में उसको कर मिलता है, टैक्स मिलता है। प्रथा चली आ रही है, हालांकि खत्म होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, इस पे चर्चा करेंगे बाद में। यानी कि जब कोई दुल्हा बनता है, वर बनता है, तो उसको टैक्स, कर मिलता है। कर मतलब होता है टैक्स। क्या मिलता है उसको? क्या मिलता है? पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है बर्तन मिलता है, बॉयलर मिलता है, बहुत तरह के बर्तन उसको मिलते हैं, तो पोर्ट बॉयलर वहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, श्रीनगर। यानी कि वहां का ऑल आलम बहुत मस्त है। देखिए, ऑल आलम, वहां का आलम बहुत अच्छा है। आलम समझते हो? दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, गाना भी सुने होंगे आप लोग। आलम मतलब होता है हाल। यानी कि श्रीनगर का जो ऑल आलम है ना, हाल है, वो अब बढ़िया है 370 धारा हटने के बाद। वहां से लोग, वहां के लोग, जैसा सुनने में आता है, पता नहीं क्या है, सुनते हैं कि वहां के लोग अब बहुत सुकून से रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो ऑल आलम, पूरा आलम जो वहां का क्या है, श्रीनगर का, काफी अच्छा है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाँ, हवाई अड्डा जो है कोझीकोड में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, काली कमाई आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई को कट करके रखते हैं। काली कमाई को एकदम काट काट के जमा करते हैं। तो कहाँ जमा करेंगे? तिजोरी में। और तिजोरी में पैसा जमा करेंगे, कौन सा पैसा? काला, ब्लैक मनी। यानी कि काली कमाई काट काट के, नहीं कहते हैं कि पेट काट काट के पैसा जमा किए हैं। तो उसी प्रकार से लोग काली कमाई अपना काट काट के जमा करते हैं तिजोरी में, और उसमें कोड डाल देते हैं कि कोई हमारा तिजोरी खोले नहीं। देखिए, कोची कोड में वो शब्द क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। दाबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैसे याद रखेंगे? दाबोली में एक शब्द आपको मिलेगा, बोली। और बोली सबसे बढ़िया कहाँ का होता है? गांव का होता है। देखिए, गोवा में गांव शब्द आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गांव शब्द दिखाई देगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, रायपुर में एक शब्द है राय। यानी किसी व्यक्ति से आप राय मशवरा करते हैं, तो किससे करते हैं? आप राय मशवरा किससे करिएगा? जो विवेक वाला व्यक्ति होगा। विवेकानंद में विवेक शब्द है। विवेक मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानी व्यक्ति से ही क्या, या कोई स्वामी है, उसी से आदमी क्या लेगा? राय मशवरा लेगा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे? देखिए, कोई महाराजा है, एक तो कि राजा के साथ महा लगा हुआ है, मतलब महाराजा, बहुत पावरफुल राजा। उसके साथ वीर फिर लगा हुआ है, मतलब और पावरफुल हो गया। उसके बाद विक्रम लगा हुआ है, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब वो इतना खतरनाक राजा है, किसी को भी अगर पकड़ लेगा गलती करते हुए तो उसको आग में तल देगा। देखिए, अगर तल्ला, अगर तल्ला में एक शब्द है आग, और लास्ट में देखिए तला। यानी कि वो जो महाराजा है, वो राजा के साथ एक तो महा लगा हुआ है, तो महाराजा हो गया, मतलब राजा से भी बड़ा हो गया। उसके साथ वीर लगा हुआ है, मतलब और पावरफुल हो गया। उसके बाद विक्रम लगा हुआ है, मतलब विक्रम राजा और पावरफुल हो गया। यानी कि वैसा राजा किसी को भी गलती करते हुए देखेगा तो उसको आग में तल देगा। तो अगर तल्ला हो गया, गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे देखिए, बेगम पेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद से। देखिए, अब बेगम का पेट फेंक दिया है, बेगम का पेट फेंक दिया है, तो डरेंगी ना, है डरा। अब वो तेल वाला चीज नहीं खाएंगे। देखिए, तेलंगाना में क्या है? तेल शब्द है। यानी कि बेगम का जो है वो पेट फेंक दिया है, कौची खाने से? तला हुआ चीज खाने से। तो वो डरा हुआ है डरा। तो तेल वाला चीज वो नहीं खाएंगे। आगे बढ़िए। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, पटनायक में एक शब्द आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नायक। नायक मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं कि भगवान तुम्हारा न्याय करेंगे, हम नहीं जानते हैं, ऊपर वाला इंसाफ करेंगे। नायक का मतलब होता है एक प्रकार का भगवान, न्याय करने वाला ऊपर वाला होते हैं। देखिए, भुवनेश्वर में ईश्वर शब्द आपको दिखाई देगा। भुवनेश्वर, ईश्वर। यानी कि ईश्वर क्या करते हैं सबके? पटनायक में नायक है, न्याय करते हैं, न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली। वीर सावरकर में वर है, दुल्हा है। यानी कि दुल्हा जब बनेगा तो उसको क्या मिलेगा? कर मिलेगा, टैक्स। क्या मिलेगा? बर्तन मिलेगा।
अल आलम यानी कि पूरा आलम कहाँ का है, श्रीनगर का, काफी अच्छा होता है, ठंडा ठंडा बर्फ है, वादी है वहां। काली कट यानी कोई आदमी काली कमाई कट कट के बचा बचा करके कोई अपना तिजोरी में रख रहा है, उसमें कोट डाल दिया है ताकि कोई खोले नहीं। दाबोली में बोली शब्द है और सबसे अच्छा बोली कहाँ का होता है, गांव का होता है। स्वामी विवेकानंद है यानी विवेक वाला आदमी है, उससे हम लोग क्या लेंगे, राय लेंगे। महाराजा वीर विक्रम यानी कि महाराजा वीर विक्रम है, बहुत पावरफुल है, यानी वो किसी व्यक्ति को गलती करते हुए पकड़ेगा तो आग में क्या कर देगा, तल देगा। बेगम पेट यानी कि बेगम जो है वो पेट पूरा उनका पूरा पेट फेंक दिया है, वो डरे हुए है डरा, अब वो तेल वाला चीज नहीं खाएंगे, तेलंगाना। बिरजू पटनायक में नायक शब्द है, न्याय करने का काम कौन करते हैं, ईश्वर करते हैं, तो भुवनेश्वर में क्या आएगा, ईश्वर आएगा। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल, कैसे याद रखेंगे, यानी कि राजा जो है वो भोज करा रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, मतलब सबको पाल रहे हैं, भोपाल में एक शब्द दिखाई देगा, पाल, पाल रहे हैं सबको भोजन करा करके। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में काशी एक जगह है और काशी से मिलता जुलता शब्द है कुशी, कुशी को समझिए काशी, काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे इससे। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, कैसे याद रखेंगे, आप रामायण वगैरह या महाभारत देखे होंगे, सॉरी रामायण में नारद जी के आप देखे होंगे ध्यान से, नारायण नारायण प्रभु, यानी सबके पास जाते हैं और क्या करते हैं, चुगली करते हैं, मतलब ऐसा दिखाया गया है, ऐसा मानते नहीं, यानी कि सबको पटाते चलते हैं, पटाते हैं अपनी बातों से, यानी कि नारायण नारायण बोल के सबको क्या करते चलते हैं, पटाते रहते हैं, बात को मनवाते हैं और कुछ। बिरसा मुंडा के बारे में सबको पता होगा, यानी कि बिरसा मुंडा कहां से संबंधित है, झारखंड से, रांची से, इसको ऐसे याद रखना है। बाघ डोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल, बहुत आसानी से, देखिए बाघ डोगरा में एक शब्द आपको दिखाई देगा, बाघ, बाघ बगीचा सुने होंगे, बाघ बगीचा, और बाघ में क्या होते हैं, पश्चिम बंगाल में पक्षी शब्द है, पक्षी कहाँ होते हैं, बाघ में होते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेघालय में है, देखिए मेघालय में मेघ मतलब होता है बादल, और लग रहा है कि जा रुकी यानी कि बारिश हो रहा था, अब जाओ रुक गया, यानी कि जाओ, जाने के लिए कह रहा है, क्यों जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि रुक गया, क्या रुक गया, बादल, मेघ जो बरस रहा था, ये जो मेघ जो बरस रहा था वो रुक गया, यानी कि अब जा सकते हैं, जा, क्यों जाए, रुक गया, क्या रुक गया, मेघ, बादल रुक गया, बारिश रुक गया। पाक योंग हवाई अड्डा सिक्किम में है, देखिए योंग में एक शब्द आपको दिखाई देगा, योग, योग शब्द दिखाई देगा। योग क्यों हम लोग करते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो कम हो, पतला हो, सिक के जैसा, सिक्का, सिक के जैसा, हम सिक नहीं समझते, सिक मतलब पतला और कम होना, यानी कि हमारा फैट बॉडी का कम हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, पाक योग में योग शब्द है। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है, कैसे याद रखेंगे, जेवर में अगर आप देखेंगे यहां पे तो एक शब्द आपको दिखाई देगा, वर, वर मतलब समझ रहे हैं, वरदान भी होता है, वर मतलब वरदान भी होता है, और वरदान में वरदान किसको मिलेगा, जैसे भगवान बुद्ध का यहाँ पे है, देखे होंगे भगवान बुद्ध का यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, भगवान बुद्ध को क्या मिला था, वरदान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या दूसरा तरीका से याद रख सकते हैं, यानी कि जेवर पूरा याद रखिए, जेवर, और यहाँ गौतम में वो शब्द है गौ, गौ मतलब क्या होता है, गाय, गाय भी एक प्रकार का जेवर ही है, क्योंकि गाय को हम जब पालते हैं तो उनसे बहुत सारे संसाधन हमको मिलते हैं, दूध मिलते हैं, दही मट्ठा, उनका उपला गोईठा जलावन के रूप में आता है, बहुत सारे हम लोग जेवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जेवर का मतलब सोना चांदी नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन जेवर का अर्थ ये भी होता है जो सुशोभित करे। एक गाय का घर में होना बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है, आर्थिक रूप से आप मजबूत होइएगा, खाना बनाने में जब दूध आपके बच्चे पिएंगे, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यानी कि एक प्रकार का जेवर ही तो है, गाय क्या है, गांव क्या है, एक प्रकार का जेवर है। आगे बढ़िए, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब इसका नाम बदल करके नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यूपी में है उस पर विवाद चल रहा है, अब उसका नाम बदल करके नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका प्रैक्टिस वाला है, आप करेंगे प्रैक्टिस, आगे बढ़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सबको पता है, यानी कि यहां से याद रखेंगे पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा वहीं पे है, यूपी में, याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, तो दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड, कैसे याद रखेंगे, देखिए देहरादून में एक शब्द आपको दिखाई देगा हरा, और देखिए जॉली ग्रांट में जल दिखाई देगा, जॉल, जॉल, जॉल मतलब होता है पानी,
अब पानी अब किसी पौधा पर डालिएगा तो क्या रहेगा, वो हरा भरा रहेगा। तो देहरादून में हरा शब्द है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो गायक अच्छा होते हैं, लेकिन वो छुपे रहते हैं समाज से, वो अकेले में गाएंगे, बाथरूम सिंगर कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो समाज में गाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे यह तो छुपा रुस्तम निकला, तो बड़ा बढ़िया गाना गाता है, तो हिडन था अभी तक। हिडन मतलब क्या होता है, छुपा होना। यानी कि गाओ जी, देखिए गाओ, गाओ जी, गाजियाबाद में गाओ जी, क्या गाओ, गाना गाओ। भाई ये तो एकदम हिडन था, छुपा हुआ था। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट मोहाली में है। देखिए जब भगत सिंह का नाम आता है और जब उनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मोह आएगा कि एक छोटा सा बालक, कम उम्र का भगत सिंह, और कैसे फांसी पर चढ़ जाता है। यानी कि मोहाली में क्या है, मोह शब्द है। एक तरफ तो आपको मोह भी आएगा और एक तरफ आपको बहुत गुमान घमंड होगा, इतना कम उम्र का हमारा भारत का लाल फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए थे। तो यहाँ याद रखेंगे शहीद भगत सिंह, यानी कि शहीद भगत सिंह की जब आप कहानी पढ़ेंगे, वो माँ का उनका एक करुणामयी माँ उनके लिए तड़पती हैं, फिर भी भगत सिंह कहते हैं कि माँ अगर आप रोएंगी तो इस आंसू से हमारा ये जो समर्पण है वो फीका पड़ जाएगा। यानी कि उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मोह आएगा। तो मोहाली याद रखिएगा। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकदम आसान है, इम्फाले में है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, मणिपुर में जगह है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिमाग नहीं लगाना, कन्नूर में है। सिविल एरोड्रम हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कैसे याद रखेंगे, देखिए यानी कि हमको कोयम्बटूर में एक शब्द दिखाई देगा टूर, हम कहीं टूर पर घूमने जाएंगे तो रोडे पर ना जाएंगे। देखिए एरोड्रम में रोड शब्द आपको दिखाई देगा। फिर से आपको हम दिखाई देते हैं, दिखवाते हैं, देखिए ध्यान से। यानी कि एरोड्रम में र ले लीजिए और ड्र ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, रोड। ये वाला खाली हटा दीजिए तो थोड़ा देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, रोड। हम लोग रोड पर कब जाते हैं, जब वो कहीं टूर पे जाना रहता है, तो कोयम्बटूर में क्या हो जाएगा, टूर हो जाएगा। किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोटा में है, राजस्थान। देखिए किनबालू में बालू है, बालू ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान बालू के लिए प्रसिद्ध है। तो किनबालू, किनबालू में बालू छुपा हुआ है, बालू कहाँ होता है, राजस्थान में। अगत्ती आइलैंड एयरपोर्ट लक्षद्वीप में है। देखिए अगत्ती में शुरू में आपको दिखाई देगा आग, और देखिए लक्षद्वीप में आपको दिखाई देगा दीप, दीप मतलब दिया। अब दिया जलेगा तो उसमें तो आग रहेगा ही ना, अगत्ती में आग हो जाएगा। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कन्नूर में ही है, आराम से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव सेट को हम लोग लगाएंगे और देखते हैं कि हम लोग कितना सही कर पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप पढ़ें और बनाइए। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बिरजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, गया, भुवनेश्वर, हैदराबाद या इम्फाल। बताइए कहाँ है, बिरजू, भुवनेश्वर, ईश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए, अहमदाबाद, चंडीगढ़, डेबोलीम या भोपाल। ऑप्शन नंबर डी भोपाल। अगला प्रश्न है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, अगरतला, गुवाहाटी, इंदौर या इम्फाल। ऑप्शन नंबर ए अगरतला। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, चंडीगढ़, भोपाल, बंगलुरु, इम्फाल। कहाँ है, चंडीगढ़, पंजाब में। आगे बढ़िए। हालांकि चंडीगढ़ पंजाब में, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, चंडीगढ़ यहाँ नहीं होगा, मोहाली होगा। क्या होगा, मोहाली, पंजाब। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिए आप, सॉरी, सुधार लेंगे। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए, पांचवा, अहमदाबाद, गया, हैदराबाद या इम्फाल। आसान है, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा, इम्फाल में ही है, बी होगा आंसर। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कन्नूर में, अमृतसर में, चेन्नई में या डेबोलिम में। कहाँ होगा, कन्नूर में होगा। कुचबहर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, भोपाल में, अगरतला में, चेन्नई में या कुचबहर। कुचबहर पश्चिम बंगाल में, तो कुछ कहाँ होगा, कुछ में ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। सिविल एरोड्रोम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बंगलुरु में, गुवाहाटी में, कोयम्बटूर में या हैदराबाद में। हमने क्या बताया था, रोड से जाते हैं कब, हम लोग टूर पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। पहला ऑप्शन है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बंगलुरु, भोपाल, कोच्चि, जयपुर। कहाँ होगा, बंगलुरु में, क्योंकि कैंप और बंगला, बंगलुरु में बंगला है,
घर में भी रहते हैं और कैंप में भी रहते हैं। चलिए, किनबालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, डेबोलिम या गया? कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अगत्ती आइलैंड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, बंगलुरु, इंदौर या इम्फाल? लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, भोपाल, अगरतला, मोहाली या डेबोलिम? क्या होगा? मोहाली में। अगला प्रश्न देखिए, मदुरै हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, मदुरै, गुवाहाटी या गया? मदुरै हवाई अड्डा मदुरै में ही स्थित है। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़ या डेबोलिम? पटना में स्थित है। पुणे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बंगलुरु, चेन्नई, पुणे, गया? पुणे वाला हवाई अड्डा पुणे में ही स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? भोपाल में, अहमदाबाद में, रायपुर में या अगरतला में? हम लोग स्वामी विवेक वाला व्यक्ति से क्या लेते हैं? राय लेते हैं, तो रायपुर में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अमृतसर में, रांची में, गया में या हैदराबाद में? बताइए, बिरसा मुंडा रांची में। जारुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में, शिलोंग में, कोच्चि में या डेबोलिम में? बताइए, शिलोंग में, चूंकि मेघालय बताया था, बी ऑप्शन। बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, गुवाहाटी, इंदौर या सिल्लीगुड़ी? बताइए, पश्चिम बंगाल, सिल्लीगुड़ी में। ऑप्शन नंबर डी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मंगलुरु, चेन्नई, काशीनगर, गया? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत समझ में आया होगा टॉपिक। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को ध्यान से देख लेंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।